नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको फ्रेश एंड फास्ट अहम खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नींद उड़ने वाली है। नव भारत के ऑपरेशन शीश महल का बड़ा असर सामने आया, जहां दिल्ली पीडब्ल्यूडी के 7 ऑफिसर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अधिकार से ज्यादा खर्च करने पर विजिलेंस का नोटिस। सीएम आवास निर्माण में नियमों का घोर उल्लंघन किया गया है। दरअसल कोरोना टाइम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया सरकारी बंगला बनाने में किस तरह का बड़ा गड़बड़ झाला किया गया था। टाइम्स नाम नव भारत ने ऑपरेशन शीश महल के जरिए चौंकाने वाले खुलासे किए थे। अब इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देने से केजरीवाल सरकार बच रही है। अब अधिकारियों को तलब किया गया, सवालों के जवाब लेने की कोशिश की गई। इन सवालों के जवाब क्या मिलते हैं, सवाल बड़ा है। और शीश महल केस में केजरीवाल सरकार और उनके चहेते ऑफिसर्स की गर्दन क्यों फंसी है, अब वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल विजिलेंस विभाग के नोटिस में 3 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। सर्वेक्षण कराए बिना पुराने सीएम आवास को क्यों गिराया गया, यह सवाल है। नए मुख्यमंत्री आवास के लिए भवन योजना की मंजूरी नहीं थी, यह भी बड़ी बात है, बड़ा पॉइंटर है। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और फाइलों में लिखा है सीएम मैडम के मुताबिक बदलाव किया गया। सीएम मैडम यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी, और इसमें लिखा गया है कि उनके मुताबिक पूरे सीएम आवास में जो थे वो बदलाव किए गए थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू युवक के गले में बेल्ट बांधकर पीटने और उसे कुत्ता बनाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस सनसनीखेज मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। भोपाल कुत्ताकांड में सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक्शन सख्त है। तीनों आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए तीनों आरोपी। इस केस में जमालपुरा के थाना इंचार्ज पर भी गाज गिरी है। इस केस के तीनों आरोपी समीर, साजिद और फैजान मुस्लिम समुदाय से हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक जबरिया धर्मांतरण की साजिश कर रहे थे तीनों। इस वारदात के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन सामने आया। वायरल वीडियो देखकर सीएम शिवराज ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहां तक कह दिया था कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जो एक बड़ी नजीर होगी। बात गुजरात की करते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में बीते शुक्रवार एक अवैध दरगाह हटाने को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला था। इस मामले में एक बिल्कुल ताजा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जूनागढ़ बवाल का नया वीडियो कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर आपके सामने होगा। भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पुलिस वालों को पीटा था। लात घूसे पत्थर मारते दिखे थे लोग। वीडियो में बवाल काटती भीड़ नजर आई थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है कि वीडियो एक घर के ऊपर से बनाया गया। जूनागढ़ के उसी मजेवाड़ी इलाके का यह वीडियो है, जहां अवैध दरगाह को हटाने का काम होना था, लेकिन पुलिस वालों को कैसे पीटा गया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बात अगली खबर की। देर रात लखनऊ में बीच सड़क पर वकील और पुलिसकर्मी क्यों भिड़ गए, पूरी खबर समझिए अगले 30 सेकंड में। लखनऊ में बीच चौराहे पर तब बवाल मच गया जब चेकिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी ने वकील को थप्पड़ जड़ दिया। थोड़ी ही देर में मौके पर वकीलों का जमावड़ा लग गया और खूब हंगामा कटा। देर रात लखनऊ के गोमती नगर के समता मूलक चौराहे पर घंटों हंगामा होता रहा। वकीलों का पूरा कुनबा आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गया और धरने पर बैठ गया। अगली खबर हिमाचल से, जहां हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनोहर हत्याकांड के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जनता सड़कों पर उतर आई। मनोहर के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग तेज हो चली है। हत्याकांड की एनआईए जांच की मांग भी गर्मा गई है। ये मांग बीजेपी की है। हिमाचल के कई जिलों में बीजेपी के प्रदर्शन सामने है। सामाजिक संस्थाएं, हिंदू संगठन सड़कों पर उतर गए और प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। 9 जून को 8 टुकड़ों में मनोहर का शव बरामद हुआ था। आरोपी शरीफ समेत कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामला प्रेम प्रसंग का है, कुछ और भी इसकी जांच की जा रही है। इसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि इसमें आतंकी एंगल हो सकता है, इसीलिए मामले की जांच जो है वो एनआईए से करवाई जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात मुंबई की करते हैं, जहां मुंबई के पास मुंब्रा में एक लड़की ने धर्म के नाम पर दादागिरी कर रहे लड़कों की क्लास लगा दी। लड़की मुस्लिम थी और वो अपने एक हिंदू दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। बिग ब्रेकिंग, लड़कों की गुंडागर्दी पर एक लड़की भिड़ गई। हिंदू लड़के के साथ बैठने का विरोध कर रहे थे कुछ लड़के, गुंडों को लड़की ने करारा जवाब दिया। पूरा घटनाक्रम आपको समझाएंगे। दरअसल दादागिरी कर रहे लड़कों का कहना था कि मुस्लिम होकर वो हिंदू लड़के के साथ क्यों बैठी है। इस पर लड़की ने करारा जवाब दिया। जवाब क्या दिया और कैसे गुंडों की हवा निकल गई, जरा देखिए।
तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारा क्या यार है तो क्या होता है कि वो मोहम्मद मुसलमान है, हम लोग को तकलीफ होती है, बुरका है। अरे मेरे भाई है हम लोग उतना ही पूछ रहे हैं, हम लोग खाली पूछ रहे हैं, हम लोग चिल्लाने नहीं कर रहे। भाई एंगेज है, आपको कोई हक ही नहीं। दोनों नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं यहाँ पे तकलीफ हुई और आपको बोलने का भी कोई हक नहीं है। देखिए आप तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारा क्या यार है तो क्या होता है कि वो मोहम्मद मुसलमान है, हम लोग को तकलीफ होती है, बुरका है। अरे मेरे भाई है हम लोग उतना ही पूछ रहे हैं, हम लोग खाली पूछ रहे हैं, हम लोग चिल्लाने नहीं कर रहे। भाई एंगेज है, आपको कोई हक ही नहीं। दोनों नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं यहाँ पे तकलीफ हुई और आपको बोलने का भी कोई हक नहीं है। देखिए आप मुंब्रा में बवाल क्यों मचा आप इस वीडियो से समझ गए होंगे, लेकिन अब आपको राजस्थान के टोंक लिए चलते हैं। यहां पर क्यों बवाल मचा, पूरी खबर समझिए अगले 30 सेकंड में। राजस्थान के टोंक में उस वक्त हंगामा मच गया जब कांग्रेस पार्टी के जन संवाद महासम्मेलन के काफिले के साथ चल रहे डीजे गाड़ियों को प्रशासन ने रोक लिया। गुस्साई भीड़ और पुलिस आमने सामने आ गई। भारी भीड़ पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। पुलिस ने कार्यक्रम आयोजक और कांग्रेस पीसीसी सदस्य घासीलाल चौधरी को हिरासत में लिया तो हजारों की संख्या में लोग पुलिस थाने में प्रदर्शन करने लगे। 3 घंटे के हंगामे के बाद घासीलाल को छोड़ दिया गया। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कूटनीतिक अभियान की जिस पर चीन से लेकर पाकिस्तान तक की नजर गड़ी हुई है। आज से अमेरिका मिस्र के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह दिल्ली से उड़ान भर चुके हैं, रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक जश्न का माहौल है। तस्वीरें क्या है वो भी टाइम्स नाउ भारत आपको दिखाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरदार तरीके से की जा रही। 20 से 23 जून तक अमेरिका में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग पर द्विपक्षीय बात होगी। देखिए, जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन सबका स्वीकार किया और यहां से अमेरिका के दौरे के लिए वो चले गए। 24 और 25 जून को पीएम मोदी मिस्र के दौरे पर रहेंगे और यह दौरा भी अपने आप में बहुत अहम है। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए लोग तैयार हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बहरहाल अमेरिका दौरे पर क्या पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम है, वो आपको उसे सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। 22 जून को व्हाइट हाउस में स्वागत की तैयारी है। भारत अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस द्विपक्षीय वार्ता में डिफेंस और इंडस्ट्रियल रोड मैप की तैयारी की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन डिनर भी देंगे और कई कंपनियों के सीईओ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। यानी कि भारत के लिए बहुत कुछ इस दौरे से मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन जब मिलेंगे तो दोनों देशों की दोस्ती को लेकर तस्वीर पूरी दुनिया में साफ हो जाएगी। और ऐसे में चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो भारत की तरफ नजरें गड़ाए रहते हैं या बुरी नजर से देखते हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज बहुत सख्त होगा। खास बात यह है कि इस दौरान डिफेंस को लेकर भारत और अमेरिका चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर कवर करने नव भारत संवाददाता सुशांत सिन्हा न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। आपको उनकी स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। इस वक्त मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में हूं और मेरे पीछे जो आप ये बड़ी सी इमारत देख रहे हैं, ये यूएन की बिल्डिंग है और यूनाइटेड नेशंस के इसी बिल्डिंग के प्रेमाइसेस में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है योगा डे पर, उसको लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन आपको समझना होगा कि जब हम इस न्यूयॉर्क में खड़े होकर आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां पर ये तेज रफ्तार गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपकी नजरें रुकती हैं इस मैनहट्टन में आकर, जहां पर मैन कम है और इमारतें ज्यादा हैं और इतनी ऊंची इमारतें हैं जिनको देखकर किसी को भी लगेगा कि क्या शानदार जगह है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस इमारतों से चकाचौंध से भरी दुनिया में आते हैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत की तस्वीर सामने रखने के लिए, तो अपने आप में ये दौरा इतना ऐतिहासिक नजर आता है जब आप कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंच रहे हैं आज, तो सबसे पहली बात जो निकल कर आती है कि उनका जो कार्यक्रम है यूनाइटेड नेशंस के साथ जो योगा डे पर कार्यक्रम है, 193 देश उसमें हिस्सा ले रहे हैं, 2000 से ज्यादा लोग उसमें शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर योगासन कर रहे होंगे। और आप सोचिए, चीन के लोग होंगे वहां पर, पाकिस्तान के लोग होंगे वहां पर, वो देश जो भारत को किसी भी तरीके से
बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। वो भारत के प्रधानमंत्री के सामने बैठकर अनुलोम विलोम करेंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री के सामने बैठकर कपालभाति करेंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि पिछले 8-9 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत की तस्वीर वो बना दी है जिसके सामने दुनिया झुकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात अमेरिका पहुंच जाएंगे, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन टाइम्स नाम नवभारत पहले पहुंच चुका है। और सबसे पहले अगर कोई तस्वीर आपको दिखाने जा रहा है तो वो टाइम्स नाम नवभारत। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे बढ़ते कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं तो किस तरह से तैयारियां स्वागत की अगले 30 सेकंड में देखिए। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक जश्न का माहौल है। भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां पीएम मोदी को लेकर भारतीय मूल के लोगों में दीवानगी न दिख रही हो। पीएम मोदी आज देर रात अमेरिका पहुंच जाएंगे, जहां उनका बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। बाइडेन है तैयार करने पीएम मोदी का सत्कार। दुनिया दोबारा देखेगी दोस्ती और डिप्लोमेसी की तस्वीर। ये एक हिस्टोरिक और कॉम्प्रिहेंसिव विजिट है। पहले इंडियन लीडर होंगे प्रधानमंत्री जी जो यूएस कांग्रेस को 2 बार एड्रेस कर रहे हैं। यूएस की धरती पर मनेगा योग उत्सव। मोदी जी के कारण योग के प्रेमी जो हैं बहुत प्रोत्साहित होंगे। सबसे बड़ा इवेंट, सबसे सॉलिड कवरेज। अमेरिका में बॉस मोदी, सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों में कई मुद्दों पर सहमति बन सकती है। तो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मीडिया से जो बातचीत की उसके मुताबिक देखिए एक एक करके पॉइंटर्स आपके सामने होंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर बात होगी। मजबूत निवेश और व्यापार साझेदारी पर फोकस होगा। प्रौद्योगिकी और दूर संचार पर भी बात की जाएगी। अंतरिक्ष में सहयोग पर चर्चा की जाएगी। दोनों देश आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का रुख बदल सकते हैं और ऐसे में ये मुलाकात सबसे ज्यादा अहम। आने वाले दिनों में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के असर भी दिखने लगेंगे। वैसे अमेरिका के बाद पीएम मोदी मिस्र की यात्रा पर भी जा रहे हैं। 24 और 25 जून को पीएम मोदी मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, जिस पर भी सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारतीय किसानों के उगाए बाजरे को प्रमोट कर रहे हैं, उसका असर अब दिखने लगा है। 30 सेकंड में पूरी खबर। अमेरिका में तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत का जोश साफ दिखता है। पीएम मोदी की अपील का ऐसा गहरा असर यह है कि न्यूयॉर्क में यह पहला रेस्तरां है जिसके मेन्यू में बाजरा शामिल है। भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है वो तो होंगे ही, और साथ ही में खाने का भी एक बहुत वो है महसूस, जैसे मिलेट जो से प्रमोट कर रहे हैं। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र से 2023 को बाजरा वर्ष पहले ही घोषित करवा चुके हैं और भारतीय किसानों का बाजरा यूरोप, अमेरिका और कनाडा में बेचने की तैयारी है। मोदी राज में बाजरा बिकेगा जहाज में की सार्थक सोच नजर आने लगी है। और बात एक और अहम खबर की। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महापर्व है। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। रथ यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब उन्होंने बताया। अब आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में दरअसल इस वीडियो को ट्वीट किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों ने कैसे भावनात्मक जुड़ाव इस रथ यात्रा से रखा है। रथ यात्रा से अपने पुराने जुड़ाव के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया और ये वीडियो उन्होंने किस तरह से ट्वीट किया ये इस वक्त आप देख रहे हैं। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। जब मैं गुजरात में था तो मुझे अहमदाबाद में होने वाली विशाल रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलता था। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। मेरी कामना है भगवान जगन्नाथ सभी देशवासियों को रथ यात्रा की पूरी दुनिया। तो ओडिशा और जगन्नाथपुरी और गुजरात का अहमदाबाद, इन 2 जगहों पर रथ यात्रा पर पूरे देश की निगाहें हैं। अब आपको इन दोनों जगहों की सबसे ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। अहमदाबाद में आज सुबह 7 बजे रथ यात्रा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के साथ शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद की रथ यात्रा की निगरानी इस बार ड्रोन के माध्यम से की जा रही है।
सुरक्षा में 26,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। अहमदाबाद पुलिस पहली बार पूरे रथ यात्रा रूट पर 3D मैपिंग के जरिए नजर रख रही है। इधर ओडिशा की बात करें तो पुरी में रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ता दिख रहा है। पुरी में रथ यात्रा में सुरक्षा बलों की 180 प्लाटून की तैनाती की गई। अहमदाबाद की रथ यात्रा में बड़ी तादाद में लोग दिख रहे हैं, जबकि पुरी की रथ यात्रा में 25 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। तस्वीरें देखिए दोनों इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अहमदाबाद की तस्वीरें, रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यहां पर कैसे इस रथ यात्रा में भव्य तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे। साथ ही साथ पुलिसकर्मियों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। ये मनमोहक तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आती रहेंगी, और इसके साथ साथ जो रथ की असल तस्वीरें वो भी टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब 1 मिनट में देश के अलग अलग हिस्सों की खबरों का फ्रेश एंड फास्ट डोज आपको देते हैं। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ यात्रा शुरू करवाई। इससे पहले शाह ने भगवान की मंगला आरती की। इस यात्रा के लिए अहमदाबाद में अवैध सुरक्षा में इसे तब्दील कर दिया गया है। शहर के 26,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। असम में लगातार बारिश के बाद हाल बेहाल है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगले 3 दिनों में बाढ़ से हालात बिगड़ सकते हैं। नदी में चलने वाली नावों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के जवाब में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने सीएम की योगशाला लॉन्च की है। आज जालंधर में करीब 12,000 लोग इस योगशाला में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। मान सरकार के सभी मंत्री इस योगशाला में मौजूद रहे। तेलंगाना के बीजेपी सांसद को लेकर विवादास्पद खुलासा हुआ। बीजेपी सांसद सोयम बापूराव ने घर बनाने और बेटे की शादी के लिए एमपी फंड का इस्तेमाल किया था। यह बात खुद सांसद ने स्वीकार की है। सांसद ने बताया कि उन्होंने कुछ निजी कारणों के चलते एमपी एलडीएस फंड का इस्तेमाल किया था। बात अगली खबर की। फिल्म आदिपुरुष पर विवाद नहीं थम रहा है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म के निर्माताओं को आड़े हाथों लिया। भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं जरा देखिए। वो कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धीरे धीरे युद्धक राम बना दिया गया, हनुमान जी को एंग्री बर्ड बना दिया गया। भूपेश बघेल कह रहे हैं बजरंग दल के बोल बजरंग बली से बुलवाए जा रहे हैं। फिल्म निर्माता का किन से संबंध है ये सब जान गए। बघेल ने कहा है कि कोई और होता तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतर आते। इस बीच फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को मुंबई में सुरक्षा दे दी गई। हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, जिस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। और अब 1 मिनट में फिल्म आदिपुरुष के विवाद से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। फिल्म आदिपुरुष पर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में फिल्म के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। हजरतगंज में गुस्साए लोगों ने फिल्म का पोस्टर फूंक दिया। फिल्म का पोस्टर जलाने पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इधर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल में भी विरोध किया। फिल्म आदिपुरुष पर राजस्थान में भी विरोध देखने को मिल रहा है। जयपुर में वकीलों ने फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। वकीलों ने फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता में भी उबाल है। फिल्म के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। जम्मू के लोगों ने फिल्म के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। दक्षिण भारत फिल्मों की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को लेकर खबर है कि रश्मिका के मैनेजर ने उन्हें 80 लाख रुपए का चूना लगा दिया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। और अगली बड़ी खबर बहुत अहम है। चीन को घेरने के लिए बड़ी तैयारी से जुड़ी है अहम खबर। सीधे दिल्ली से आपको दिखाने जा रहे हैं। वियतनाम को युद्धपोत आईएनएस कृपाण देगा भारत। द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह ऐलान किया है। स्वदेश में बना है मिसाइल युद्धपोत आईएनएस कृपाण। अब आपको ये बताते चले, वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। द्विपक्षीय बातचीत में वियतनाम को दिया गया ये सैन्य उपहार चीन की नींद उड़ा देने वाला है। आईएनएस कृपाण से दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की नौसैनिक शक्ति और मजबूत होगी। इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव पर नकेल कसने का हिंदुस्तान का अभियान कामयाब होगा। यानी कि फायदा वियतनाम का, लेकिन भारत भी इससे रणनीतिक अपने हित जो है वो साध रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्यों बेहद खास है आईएनएस कृपाण। जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए ये आईएनएस कृपाण है क्या। दरअसल मिसाइलों से लैस स्वदेशी युद्धपोत है, जिसकी मारक क्षमता खास डिजाइन की गई है। चेतक हेलीकॉप्टर से ले जाने में यह सक्षम है, यानी कि पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ये ले जा सकता है। 30 mm की क्लोज रेंज गन इसमें फिट की जा सकती है। 46 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। 91 मीटर चौड़ाई है तो 11 मीटर इसकी, मतलब 91 मीटर इसकी लंबाई तो 11 मीटर इसकी चौड़ाई है। 120 नौसैनिकों की व्यवस्था इसमें की गई है। भारतीय नौसेना में 1991 में यह शामिल किया गया था और यही वजह है
कि चीनी युद्धपोत की निगरानी और वक्त पड़ने पर उन पर जवाबी हमले की रणनीति में आईएनएस कृपाण वियतनाम के लिए बेहद मददगार साबित होगा। दक्षिण चीन सागर में इसकी मौजूदगी चीन को भारत की याद लगातार दिलाता रहेगा और इनसे चीन बौखलाता भी रहेगा, इस बात का भी आकलन है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर में कुछ और अहम खबरें जो चल रही हैं वो आपको दिखाते हैं अगले 1 मिनट में। जर्मनी के सबसे बड़े थीम पार्क में 2-3 धमाकों के बाद भीषण आग लग गई। पार्क में आए सैलानियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। उस वक्त पार्क में करीब 25,000 लोग मौजूद थे। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक धमाका हुआ और पार्क में आग लग गई। जला हुआ ज्वालामुखी फिर से धधक रहा है। ज्वालामुखी से लगातार लावा निकल रहा है। ज्वालामुखी में रह रहकर धमाके भी हो रहे हैं। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया। पेरिस में कोरोना के 2 साल बाद एयर शो का आयोजन किया गया। दुनिया की नई एयर और स्पेस टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी लगाई गई। विमान निर्माताओं ने सैकड़ों ऑर्डर दिए हैं और एयरलाइंस इस साल लगभग रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के लिए तैयार है। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच खेरसौन में भीषण बाढ़ ने लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया। भीषण बाढ़ की वजह से घर और सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। कई जगहों पर संपत्तियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उत्तर पूर्व के राज्य भारी बारिश से पूरी तरह से हलकान है। बिगड़ते हालात पर पूरा अपडेट आप जानिए अगले 30 सेकंड में। असम, मेघालय और सिक्किम भीषण बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। भारी बारिश का असर यह है कि कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मेघालय के कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से सड़कें पूरी तरह बंद हैं। वहीं मेघालय से दक्षिण असम और त्रिपुरा को जाने वाली सड़कों पर आना जाना मुश्किल है। मेघालय में 2700 से ज्यादा लोग बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। राज्य के 79 गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। और बात अगली बड़ी और अहम खबर की करते हैं। दरअसल बिपरजॉय तूफान के चलते लोगों की जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। आपको राजस्थान की बात करें, राजस्थान की स्थिति बताएं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिस तरह का मौसम यहाँ है उसने लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। तूफान के असर से राजस्थान में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। राज्य के कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया बारिश को लेकर। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अब हम आपको जो ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें आप देख पाएंगे कि कैसे राजस्थान के इलाके पूरी तरह से पानी पानी हो गए। अब आपको अजमेर, पुष्कर और बूंदी की से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर सड़कें जो है वो नाले में तब्दील हो चुकी हैं। घरों में पानी घुस चुका है और कई इलाकों में पानी उतरा जरूर है लेकिन मुसीबतें लोगों की कम नहीं हुई। तस्वीरें देखकर आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ बहुत हलचल रहती है लेकिन बारिश और पानी भर जाने के कारण अब आप देख सकते हैं कहीं कोई हलचल नहीं है। दुकानें बंद हो गई हैं, मार्केट पूरा बंद है। दूर तक आप देखेंगे तस्वीरों में आपको मार्केट बंद नजर आएगा, सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा जो कि गुरुद्वारे के पास है। यहाँ आप देख सकते हैं पानी की हालत कैसी है। पानी का आप अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि पानी आगे और भी बहुत ज्यादा है। भारी बारिश हुई तो राजस्थान का अजमेर शहर कैसे जलमग्न हो गया, 30 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। अजमेर में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। कई इलाके बुरी तरह से जलमग्न हैं। लोगों के घर और दुकानें डूबी हुई हैं। भारी जलभराव के बाद राहत और बचाव का काम तेज है। ये तस्वीरें अजमेर की सुनहरी कॉलोनी और रावड़िया मोहल्ले की हैं, जब लोगों के घर जलमग्न हो गए। सिविल डिफेंस की टीम ने बड़ी मुश्किल से लोगों को घर से बाहर निकाला और दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। इधर उत्तर प्रदेश का बलिया जिला गर्मी का सितम सबसे ज्यादा झेल रहा है। कहा जा रहा है कि सिर्फ बलिया में मौत का आंकड़ा 50 तक पहुंच चुका है। इस आफत पर राजनीति अब होने लगी है। वो कैसे, आपको बताने की कोशिश करते हैं। बिग ब्रेकिंग, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में सुविधाओं की कमी, यूपी सरकार से पीड़ितों को उचित मुआवजे की मांग प्रियंका गांधी कर रही है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उनका तो यह भी दावा है कि राज्य में गर्मी और लू से 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। देखिए ये प्रियंका गांधी का ये ट्वीट, और इस ट्वीट में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाए। हालांकि बिहार में भी स्थिति कमोबेश यही है, लेकिन उसको लेकर शायद प्रियंका गांधी कुछ ना करें। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो सवाल उठाए उनके ट्वीट के माध्यम से आप ये देख सकते हैं, और इस पर क्या जवाब बीजेपी का होता है इसके लिए हो सकता है कि इंतजार थोड़ा करना पड़े। भले ही पिछले 1-2 दिनों में कुछ जगहों पर बारिश हुई हो, लेकिन गर्मी ने सबका हाल बुरा कर रखा है। भयंकर लू कई इलाकों में चल रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी का सितम जारी है। गर्म हवा और लू ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश, बिहार में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगहों पर पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। अभी मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी ही कर रखा है। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में बारिश से कुछ राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश हुई भी है।
लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हीट वेव चल रही है। आने वाले कुछ दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है और मौत के आंकड़े इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच एक और अहम खबर आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में एक नई शुरुआत की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में योग किया जाएगा। यह पहला मौका है जब यूपी के मदरसों में योगाभ्यास होगा। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसदों ने इस पर विरोध जाहिर किया। मदरसा शिक्षा में योग को जबरदस्ती ना घुसाया जाए। आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब घोषित किया गया था यूएन की ओर से, तब भी कई मुस्लिम संगठन थे जो सवाल उठा रहे थे, वो योग की प्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे थे। और अब एक नई पहल शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, जहां पर मदरसों में योग शिक्षा दी जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मदरसा शिक्षा में योग को जबरदस्ती ना घुसाया जाए। और बड़ी खबर, मणिपुर से आ रही है। हिंसा करने वालों को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। बिग ब्रेकिंग टीवी स्क्रीन पर, हिंसा भड़काने वालों को मणिपुर में सीएम एन बीरेन सिंह ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हिंसा छोड़ें या नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। पश्चिम इंफाल गोलीकांड पर एन बीरेन सिंह का अल्टीमेटम है। प्रभावित मैतेई समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अपील के बाद सोमवार को मैतेई समुदाय ने असम के सिलचर को मिजोरम की राजधानी आइजोल से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 306 पर अपनी प्रस्तावित आर्थिक नाकेबंदी रद्द कर दी। लेकिन हिंसा पर उतारू कुकी उग्रवादियों की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सवाल यह है कि आखिर यह हिंसा खत्म कैसे होगी। सुलगते मणिपुर में शांति बहाली की भरपूर कोशिशें जारी, लेकिन शांति कब तक मिलेगी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। 30 सेकंड में देखिए पूरा अपडेट। मणिपुर में मेती और कुकी समुदाय के बीच चली आ रही जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य में शांति बहाली के लिए सेना और अर्धसैनिक बल तैनात हैं, लेकिन उपद्रवी हिंसा से बाज नहीं आ रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। करीब 3000 लोग जख्मी हैं, तो करीब 70,000 लोग अपना सब कुछ छोड़कर पलायन कर चुके हैं, तो कई लोग सुरक्षा कैंपों में रह रहे हैं।